तो पेज नंबर 5 पे अब आप देखें, आपको डेफिनेशन पढ़ना है एम्प्टी सेट की। हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी का मतलब होता है खाली। एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली। बहुत सिंपल है। तो अगर मेरे पास एक सेट ए है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इस सेट को कहेंगे एम्प्टी सेट। अगर मैं यहां लिख दूं एन ए, तो एन ए क्या होगा? 0। एन ए का मतलब होता है कार्डिनलिटी। एन ए का मतलब क्या होता है? कार्डिनलिटी ऑफ सेट, पिछली क्लास में मैंने बताया था। तो इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए इसको एम्प्टी सेट कहेंगे। या तो इस सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, या इस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए a इज इक्वल टू 5 लिख देंगे। 5 का मतलब भी होता है एम्प्टी सेट। पर कभी कभी स्टूडेंट इसको ऐसे करके ऐसे लिख देता है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये एम्प्टी सेट नहीं है। ये एक सेट हो गया जिसके अंदर एक एलिमेंट हो गया। अगर मैं यहां पर बोलूं कि सेट की कार्डिनलिटी कितनी है, तो 1 हो गई। दिस सेट इज नॉट एम्प्टी सेट। तो आप याद रखिएगा, एम्प्टी सेट लिखते वक्त एम्प्टी सेट को a इज इक्वल टू खाली करके कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, या फिर a इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में एम्प्टी सेट। दूसरा आता है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। एम्प्टी सेट के बाद में दूसरी डेफिनेशन किसकी आती है? फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। क्या होता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स? देखते हैं अपन। फाइनाइट मतलब फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट, फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये हो गया फाइनाइट। और इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड। नो फिक्स को क्या कह सकते हो? अनलिमिटेड एलिमेंट्स। तो ऐसे सेट्स क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक सेट ए लिखूं और इस सेट में मैं लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये क्या है? डिजिट्स है कितनी? 1 to 9। तो ये क्या है? फिक्स है। तो ये सेट क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट। और इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी? 9, क्योंकि नो एलिमेंट है। और एक सेट में बी बनाऊं, उस बी सेट में मैं कह दूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के चलते जाओगे, कहां तक जाओगे? ये नंबर कब खत्म होंगे? ये नंबर कभी खत्म होंगे क्या? ये नंबर कभी भी खत्म नहीं होंगे। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट अनलिमिटेड एलिमेंट हो सकते हैं। सो इस सेट को हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है, तो सेट के मैंने अभी आपको 3 टाइप बताए, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। अब एक और सेट हम देखते हैं, इक्वल सेट। इक्वल सेट किसको कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। इक्वल सेट, इक्वल सेट किसको कहते हैं? मान लो एक सेट बनाया मैंने, a इज इक्वल टू 3 4 2 1, और एक सेट बनाया b, बनाया 1 2 3 4। तो क्या ये दोनों सेट इक्वल सेट है? बिल्कुल इक्वल सेट है। क्यों? इन दोनों सेट में 4 4 एलिमेंट है, और हर एक एलिमेंट एक दूसरे से बिल्कुल मैच हो रहा है। इनका ऑर्डर सेम नहीं है, पर एलिमेंट तो वो के वही है ना? और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि जो मिल नहीं रहा है। तो इसमें a इक्वल टू b हो जाएगा। बट अगर मैं यहां पर 5 और लिख देता, तो ये नॉट इक्वल टू हो जाता। एक एक एलिमेंट दोनों सेट्स का मैच होना ही चाहिए। मैं ऐसे 4 गायब कर दूं तो भी अनइक्वल हो गया, क्योंकि 4 इसमें है और इसमें नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये दोनों सेट कैसे हो गए? इक्वल सेट हो गए। तो इक्वल सेट की डेफिनेशन क्लियर है आपको? Each and every element of both sets should be same, then the set will be equal set. नोट कर लो ये बात। एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 पेज नंबर 8, सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें? सेट ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। इनमें से पता करना आपको कौन सा है। तो सबसे पहले सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2।
अरे ऐसा कौन सा ऑड नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाएगा? है कोई सा नंबर ऑड? ऐसा कोई भी नंबर नहीं है सर जो 2 से डिवाइड हो जाए। मैं ढूंढता रहा, मुझे काफी समय लग गया, पर मुझे ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिला जो मैं सेट के अंदर लिख लूं। तो आपका पहला सेट क्या हो गया? एम्प्टी सेट हो गया, या नल सेट भी इसको कहते हैं। दूसरा, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आप जानते हो? प्राइम नंबर आपका होता है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23। 21 नहीं, 21 डिविजिबल है। 21 इज डिविजिबल बाय, खुद से डिविजिबल होते हैं, और 1 से, और कोई भी नहीं करता। पढ़ के आए हो ना ये सब? तो ये सारे क्या है? प्राइम नंबर। अब आप क्वेश्चन पढ़ो, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इनमें कोई इवन नंबर दिख रहा है क्या आपको? इवन या ऑड? इवन नंबर कौन सा है इन सब में से? 2 इज इवन नंबर। तो ये बन गया आपका सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ओनली 2 इज अ प्राइम नंबर विच इज इवन। बाकी सारे प्राइम नंबर्स कैसे हैं? ऑड है। तो क्या ये नल सेट है? नल है ये? नो, इट्स नॉट अ नल सेट। तो दूसरे का आंसर क्या आएगा? ये नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है? तीसरे क्वेश्चन में लिखा है x कॉलन, x कॉलन x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर, और x लेस देन 5 से छोटा, और x 7 से बड़ा। तो अगर नंबर देखें तो ये आ गया आपका 5, और ये आ गया आपका 7। तो x 5 से छोटा होना चाहिए, मतलब इधर, ठीक है, और 7 से क्या होना चाहिए? बड़ा, मतलब उधर। और आपसे पूछा है x इज अ नेचुरल नंबर, तो इन दोनों के बीच में क्या मिलेगा? 5 से छोटा नेचुरल नंबर चाहिए, मतलब 4, 3, 2 और 1 मिल जाएंगे। और 7 से बड़ा मतलब 8, 9, 10 मिलते ही जाएंगे। समझ में आ रही है आपको? तो आपका सेट क्या बन जाएगा? आपके सेट के अंदर आ जाए 1, 2, 3, 4, 5 आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने लिखा है 5 से छोटा, और 7 से बड़ा। 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, फिर 8, 9, 10, 11 कहां तक ले जाएं? ये तो चलता ही जाएगा, उन्होंने उसको ब्लॉकेज दिया ही नहीं। 7 से बड़ा। तो ये फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट है? ये सेट तो इनफाइनाइट हो गया। एम्प्टी है क्या? एम्प्टी भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स है, और बहुत सारे एलिमेंट है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चौथा देखो, y कॉलन y, क्या लिखा है? y कॉलन y, और फिर लिखा है y इज अ पॉइंट, पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। भाई ये 2 पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है। लाइन ढेर सारे पॉइंट से मिलकर बनी होती है। इन दोनों लाइन में कोई कॉमन पॉइंट है क्या? ऐसा कोई पॉइंट है जो इस लाइन में है और इस लाइन में भी है? नहीं समझे? चलो, ये 2 लाइन है, इन दोनों लाइन में एक कॉमन पॉइंट है, और इन दोनों लाइन में मिलेगा क्या? कभी नहीं मिलेगा। आप ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा। तो ये वाला सेट भी कैसा हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। तो ये आपका खत्म हो गया खेल। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको बताना है इनमें से कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन सा सेट फाइनाइट नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर फाइनाइट है। मंथ फाइनाइट है, 12, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त से लेके दिसंबर तक टोटल कितने आएंगे? 12। तो ये सेट आपका फाइनाइट है। दूसरा सेट देखो, दूसरे सेट में लिखा है 1, 2, 3, ऐसे डेश। तो ये कैसा सेट हो गया आपका? इनफाइनाइट सेट हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखो, फाइनाइट है, क्योंकि 100 पे जाके रुक गया वो तीसरा सेट। बेटा बुक देख लें उनकी, है ना? हाँ ठीक है। तो 100, ये एनसीईआरटी बुक लाया करो, ठीक है। तो 100 तक है तो फाइनाइट है। और चौथा, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन
अब 100 से ग्रेटर देन दे रखा है, पर ये नहीं बोला कि रोकना कहाँ है, तो ये कैसा सेट हो गया, ये भी इनफाइनाइट हो गया। आपको समझ में आ गई होगी। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, दिस इज ऑल्सो फाइनाइट, 99 से छोटे। ठीक है, तो ये भी आपका कैसा हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। ये क्वेश्चन ओरली सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। पहला पॉइंट क्या है, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस का सेट फाइनाइट है कि इनफाइनाइट। ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल लाइन ये रही, 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 ये रही। कितनी लाइन आप खींच सकते हो एक्स एक्सिस के पैरेलल, इनफाइनाइट। तो आप बताओ पहला सेट आपका फाइनाइट हुआ या इनफाइनाइट। तो उसमें लिखा द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इज नंबर ऑफ सेट्स आर इनफाइनाइट, इसमें इनफाइनाइट। द सेट्स ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, बिल्कुल फाइनाइट होगा, बिल्कुल ए से लेकर के जेड तक अगर तुम जाओगे तो टोटल 26 लेटर्स मिलेंगे, फिक्स है, बढ़ेंगे तो नहीं। ठीक है, फाइनाइट नहीं। कल परसों एबीसीडी में 2 नए लेटर जुड़े, ऐसा हुआ है क्या कभी? जब तुम छोटे थे जो एबीसीडी पढ़ते थे वही एबीसीडी आज भी वही बच्चे पढ़ते हैं कि 2-4 लेटर की वृद्धि हो गई है, इंक्रीज हो गया है, नहीं है ना। सो एबीसीडी इज फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल नंबर्स का सेट क्या हो सकता है, 5, 10, 15 क्या हो सकता है, इनफाइनाइट सेट हो सकता है। ये सेट भी क्या हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। देखो 4th पॉइंट देखो, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, इनफाइनाइट। अरे भैया, एनिमल्स फाइनाइट भी कह सकते हो, इनफाइनाइट भी कह सकते हो, डिपेंड करता है। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो पता नहीं है, खोजे भी नहीं गए, पर है तो सही ना। डिपेंड करता है कि हम सोचते किस तरह से, ये बात डिपेंड करता है कि हमारे सोचने का तरीका क्या है। वैसे तो अभी तक जितने एनिमल्स ढूंढ रहे हैं सभी गिने हुए हैं, तो उनको नाम दिया गया है इसलिए फाइनाइट करें। बट कुछ ऐसे भी एनिमल होंगे जो अभी तक नहीं मिले, है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि बैक्टीरिया या कीड़े वगैरह जो हैं वो कितनी मात्रा में, उनकी संख्या बहुत है, ढूंढ रहे हैं, इनफाइनाइट है कि नहीं। 5वां पॉइंट, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल का सेट फाइनाइट है कि इनफाइनाइट। ये ओरिजिन है, एक सर्कल, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, बताओ भाई ये सर्कल जो बन रहे हैं सेट फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट। कितने सर्कल बना सकते हो, अरे बहुत बना सकते हो, इसको सेंटर मान के बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनते जाएंगे। तो सेट ऑफ सर्कल इज इनफाइनाइट। समझ में आ गया ये, पक्का। 3 क्वेश्चन हो गए। 4था क्वेश्चन देखो, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए और बी आर इक्वल और नॉट, ये इक्वल है या नहीं है, ये आपको देखना है ना। तो पहला क्वेश्चन देखें, ए में क्या लिखा है, तो सेट ए में लिखा है हमारे पास a, b, c, d, और सेट बी में क्या लिखा है हमारे पास d, c, b, a। अब बताओ ये दोनों सेट इक्वल है या अनइक्वल, इक्वल है ना। इसमें कितने एलिमेंट, 4, इसमें कितने एलिमेंट, a, b, c, d, यहाँ देखो a, b, c, d सब कुछ है। इट मीन्स a सेट इज एग्जैक्टली इक्वल टू b सेट। सो आसान है, ठीक है। अब दूसरा देखो, a सेट के अंदर क्या दे रखा है, a सेट के अंदर दे रखा है 4, 8, 12 और 16, 4, 8, 12 और 16। और b सेट के अंदर क्या दे रखा है, b सेट के अंदर दे रखा है 8, 4, 16 और 18। क्या ये दोनों सेट इक्वल है, देखते हैं। 4 इधर है, 4 इधर है, 8 इधर है, 8 इधर है, 12 इधर है, इधर नहीं है। अब भले देखो ही मत आप, 16 इधर है, 18 इधर है, इधर नहीं है। मतलब यार ये मेरे को पता चल गया कि ए और बी सेट इक्वल नहीं है। बट अगर मैं कहूँ कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी, सही है, सही है। कार्डिनलिटी दोनों की इक्वल है, इसमें भी 4 एलिमेंट है और इसमें भी, बट इसमें वो एलिमेंट है जो इसमें नहीं, इसलिए ये सेट इक्वल नहीं है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो,
तीसरे पॉइंट में जो क्वेश्चन दिया है, एक दिया है आपको सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में, जैसे दे दिया 2 4 6 8 10। कौन सा फॉर्म है ये? टेबुलर फॉर्म है। पढ़ाया है? हाँ, नहीं पढ़ा हो तो मेरा वीडियो देख लेना पिछला वाला इंट्रोडक्शन सेट्स का, आपको पता चल जाएगा। बी सेट में क्या दिया है? x, x लिखा है इज अ पॉजिटिव नंबर, है ना, इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन इंटीजर है पॉजिटिव, और लिखा है x लेस देन इक्वल टू 10, ये 10 से छोटा रहेगा और पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। तो अरे यार बना लेते हैं, क्या देर लग रही है इसको बनाने में। पॉजिटिव 2 4 6 8 10 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। लेस देन इक्वल है कि नहीं नीचे? तो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अच्छा, तो ये सेट और ये सेट एग्जैक्टली इक्वल है क्या? बिल्कुल। तो सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। अब ये देखते पहचानना है, बहुत हल्का सा चैप्टर है, कोई कठिन काम नहीं है ना। अब उन्होंने क्या करा था, एक टेबुलर में दे दिया था और दूसरा सेट बिल्डर, तो इसको हमने बना के देख लिया और फिर हमने एलिमेंट्स मिला ली, हमने यहाँ कन्वर्ट कर दिया, सेट बिल्डर से हमने टेबुलर फॉर्म में बता दिया। चलो अच्छी बात। चौथा पॉइंट देखो क्या है चौथे में, x इज मल्टीपल ऑफ 10। x क्या है? मल्टीपल ऑफ 10। तो अच्छा मल्टीपल ऑफ 10 है ये, तो ये जाएगा 10 20 30 40 50, कहां तक जाएगा सर? ऐसा बताया नहीं उन्होंने, मतलब ये तो इनफाइनाइट सेट हो गया। और दूसरे सेट में क्या दे दिया उन्होंने? b इज इक्वल टू 10 15 20, में तो करूँ ही नहीं इसको, मेरे को मिल गया 15, और इसमें 15 है ही नहीं। 15 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 10, तो हम डायरेक्ट कह देंगे कि ए सेट और जो बी सेट है वो इक्वल नहीं है। आ गया समझ में? हाँ, नहीं, कार्डिनलिटी फिक्स नहीं है। अरे तो इनफाइनाइट है ना, ये भी इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट फिक्स नहीं होता है, इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट, ये गलत है, ये मैथमेटिक्स में गलत है या नहीं है? देखो मैथमेटिक्स में तुम क्या पढ़ते हो, कमाल की बात है, अब तुम बड़े हो गए हो, तुमको सोचना चाहिए। 2 इक्वल टू 2 होता है, 3 इक्वल टू 3 होता है, 4 इक्वल टू 4 होता है, 0 इक्वल टू 0 होता है, बल्कि 0 कोई नंबर ही नहीं है, ये गलत है। जब 0 कुछ नंबर ही नहीं है तो उसके इक्वल टू 0 करना क्या है? गलत बात है। कुछ नहीं के इक्वल कैसे हो सकता है? चलो, इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट, ये भी गलत बात है। तुम पृथ्वी पे रहते हो, एक उदाहरण लेता हूं समझाने के लिए। तो पृथ्वी पे तुम लोग रहते हो, तो ये पृथ्वी पे जो तुम रहते हो, तो आसमान में तुमको तारा दिख रहा है, तुमसे मैंने पूछा बेटा ये तारा कितनी दूर है, तो तुम कह देते हो सर इसकी डिस्टेंस तो इनफाइनाइट है। दूसरा तारा आसमान में यहाँ रहता है, तुम कह देते हो तारा कितनी दूर है, तो तुमने कहा सर ये भी इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो बताओ ये दोनों तारे यहाँ से क्या बराबर डिस्टेंस पे? पर तुम तो कहते हो इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट, है कि नहीं गलत? इस तरह से मैथमेटिक्स में सोचा जा सकता है। एक बहुत महान मैथमेटिशियंस थे जिनका नाम था रामानुजन, सुना होगा ना नाम। 35 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई थी, और जब वो 14-15 साल के थे तभी से वो इस तरह से मैथ सोचते थे। टीचर पढ़ाते थे और वो सोचते थे कि सर ये कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो सर कहते थे भैया तेरे कोर्स में जो है वो पढ़ ले, बस ज्यादा सवाल जवाब मत करे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे ना, उनकी थिंकिंग क्या थी, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। वो सोचते थे, हर चीज को सोचते थे, फिर उसको सोच के फिर वो क्वेश्चन भी सॉल्व करते थे, खुद बनाते थे क्वेश्चंस कि यार ये आंसर नहीं मिल रहा, वो आंसर ढूंढने में लगे ही रहते थे। बहुत क्रिएटिव माइंड था उनका। भारत में उन्होंने बहुत सारी रिसर्च करी, और वो उनका जब एग्जाम होता था तो वो केवल मैथ्स में 100 में 100 लाते थे, बाकी सारे सब्जेक्ट में फेल, फिजिक्स फेल, केमिस्ट्री फेल, इंग्लिश हिंदी सब में फेल, तो मैथ्स में 100 में 100। कि ये लड़का कैसे आगे, उसको कोई डिग्री नहीं मिलती। बताओ, अगर आप पास हो गए सारे सब्जेक्ट में तो ही तो डिग्री मिलेगी, उनको कोई डिग्री नहीं मिलती थी। फिर उन्होंने बहुत सारी अप्रोच करी, उनकी कहानी कमाल की है। उन्होंने विदेशों में अपने लिखे हुए हार्डी को पेपर भेजे, हार्डी ने उनको विदेश में बुला लिया कि आजा बेटा तेरे में तो बहुत टैलेंटेड है। फिर हार्डी ने कहा कि जो तुम लिखते हो उसकी हमें थ्योरी और प्रूफ लिख के भेजो, क्योंकि हम दुनिया को कैसे बताएं कि ये जो तुमने ये जो बात बताई है ये सही है, या कुछ भी जो तुमने बताया। तो फिर उनको वहां बुलाया, फिर उन्होंने वहां रिसर्च करना चालू करी। यहाँ उनकी शादी वगैरह हुई थी, वो अपनी पत्नी को छोड़ के वहां चले गए थे।
फिर वहां उन्होंने काफी समय तक मैथमेटिक्स में काम किया, फिर वो वहां बीमार हो गए, फिर अपनी पत्नी से मिलना है, अंततः उनकी मृत्यु हो गई, 35 साल की उम्र में मर गए थे। तो उस समय हार्डी को बहुत दुख हुआ था और बहुत सारे मैथमेटिशियंस को दुख हुआ था कि एक महान दिमाग हमारे पास से चला गया, अगर होता तो पता नहीं क्या करके जाता, कहना क्या क्या बना के जाता। और मैथमेटिक्स में देखो जब रिसर्च होती है तो साइंस को ग्रोथ मिलती है। किसको ग्रोथ मिलती है? साइंस को ग्रोथ कब मिल पाती है? जब मैथमेटिक्स में रिसर्च बढ़ने लगती है। मैथमेटिक्स में अगर नए नए थ्योरम आएंगे, नए नए लॉजिक, नया नया मैथ्स लगेगा, तो आज जैसे साइंस ने कितनी ग्रोथ कर ली, सैटेलाइट आसमान में चले गए, मंगल ग्रह पे चले गए हैं, है ना, पता नहीं क्या क्या हो रहा है दुनिया में, साइंस तो बहुत आगे भाग रहा है। तो मैथमेटिक्स साइंस को डील करने के लिए एक टूल की तरह कार्य करता है, एक हथियार की तरह कार्य करता है। तो जिन स्टूडेंट का मैथमेटिक्स अच्छा होता है उनका फिजिक्स ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है, केमिस्ट्री में भी मैथमेटिक्स लगता है, बायोलॉजी में इतनी ज्यादा मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं होती है, पर फिर भी मैथमेटिक्स तो पैदा होने के बाद जहाँ हिसाब किताब का काम हुआ कि चालू हो जाता है, मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए। सो पढ़ो इसको, सेट बहुत आसान है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलो प्रश्न नंबर 5 देखो क्या लिखा, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल। फिर से वो इक्वल और अनइक्वल हमको सर्च करने को कह रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, ए इज इक्वल टू क्या दिया है 2,3, और बी सेट क्या दिया है, b इज इक्वल टू दिया है x कॉलन x इज सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। मतलब जो x है वो क्या रहेगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। ये सेट तो क्लियर है, इसका सॉल्यूशन कर लो। ये तो तुमने 10th क्लास में किया हमने सर, बहुत होशियार थे इसमें तो हम। 5 के हम अभी टुकड़े किए देते हैं, 3x प्लस 2x 5x 3 इंटू 2 6 इक्वल टू 0। हमने तो 10th में इसको किया है, हमको बहुत अच्छे लगते हैं ये सवाल, तभी तो हमने मैथमेटिक्स लिया है। नहीं कह रहा हूँ क्या? अरे ले, आगे पीछे से क्या फर्क पड़ रहा है, कहाँ लिख दिया, हाँ यहाँ 3 आएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -3। तो बताओ x की वैल्यू क्या आई, -2 -3, तो सेट क्या बनेगा। अब बताओ ए सेट और बी सेट इक्वल है क्या, है क्या? नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि यहाँ 2 और 3 है और यहाँ -2 और -3 है, तो ये सेट इक्वल नहीं है। अब एक सेट ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सेट ए क्या दे रखा है, x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। मतलब फॉलो से क्या सेट बनेगा, चलो बनाते हैं। फॉलो से सेट बन रहा है f, o, l, फिर l नहीं लिखेंगे, डबल नहीं लिखा जाता है कोई भी लेटर, फिर o भी नहीं लिखा जाएगा, और फिर w लिखा जाएगा, तो ये सेट बन गया है। दूसरा इसमें बी सेट क्या दे रखा है, बी सेट में आपको लेटर दे रखा है वोल्फ, क्या दे रखा है वोल्फ। तो बी सेट में क्या आएगा, W, O, L, F। अब बताओ ए सेट और बी सेट इक्वल है क्या? यस एग्जैक्टली, ए सेट एंड बी सेट्स आर इक्वल। हो गया, ठीक है, आसानी से हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आपको सेट दिए गए हैं ABCDEFGH तक दिए गए हैं, आपको सिलेक्ट करना है इनमें से कौन कौन से सेट इक्वल है। तो ए सेट क्या है आपके पास, देख लो जरा क्या लिखा है 2, 4, 8, 12। बी सेट देखो आपके पास क्या लिखा है, बी सेट लिखा है 1, 2, 3, 4। सी सेट देखो आपके पास क्या लिखा है 4, 8, 12 और 14। और डी सेट देखो आपके पास क्या लिखा है, डी सेट लिखा है 3, 1, 4 और 2। और आप देखो ई सेट क्या लिखा है आपके पास में -1, 1। और फिर एफ सेट क्या लिखा है आपके पास में A, 0 है ना। फिर जी सेट क्या लिखा आपके पास, जी सेट लिखा है 1, -1। और एच सेट क्या लिखा आपके पास में 0, 1। आपको ढूंढना है इनमें से कौन सा सेट इक्वल है और कौन सा सेट इक्वल नहीं है। तो मुझे ये दिख रहा है, आप देखना है बी और डी, बी और डी सेट एग्जैक्टली इक्वल है, मिला आपको क्यों 2, 4, 8, 12 नहीं 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4। अब एक और कौन सा बता रहे तुम, ई और जी। देखो ये ई सेट और ये जी सेट इक्वल है,
तो सेट ई इज इक्वल टू सेट जी। और कोई सा दिख रहा है क्या तुमको? देखो 4 8 12 14, 4 8 12 पर 14 नहीं है, नहीं है, नहीं है, ए 0 नहीं है, नहीं है, बस ये दो ही है जो आपस में इक्वल है। सो दिस एक्सरसाइज गॉट फिनिश। धन्यवाद। सेट्स, सब सेट्स क्या होते हैं? तो जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन ही समझो, एक सेट दिया है ए इज इक्वल टू क्या दिया है 1 2 3। मान लो मैं एक सेट बनाता हूं बी। क्या बनाता हूं? इसके अंदर मैंने लिख दिया 1। तो ये सेट इस सेट का हिस्सा है कि नहीं? मतलब इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो इसी सेट से आया है। तो आप क्या कह सकते हो? बी इज सबसेट ऑफ ए, है ना? जैसे मैं बोलूं कि बेरछा रोड, बेरछा रोड कॉलोनी, और ये मैं लिखा शाहजहांपुर। तो क्या शाहजहांपुर के अंदर है क्या ये बेरछा रोड? है ना? एक कॉलोनी है शहर की, तो शाहजहांपुर के अंदर तो 50 कॉलोनी, उसमें से एक कॉलोनी क्या हो गई? बेरछा रोड कॉलोनी। तो बेरछा रोड कॉलोनी इज सबसेट ऑफ शाहजहांपुर। ट्रू? सही है ना? सही है ना? ठीक है। तो ये सॉरी, इसको आगे लिखना था और इसको इधर पीछे लिखना था। तो बेरछा रोड कॉलोनी इज सबसेट ऑफ शाहजहांपुर। तो अब तुमने लिखा बी इज सबसेट ऑफ ए, तो बी क्या ए का सबसेट है क्या? बी क्या ए में से आया है? सबसेट हो गया। एक सेट और बनाता हूं सी। सी सेट के अंदर मैंने लिख दिया 1 2। तो बताओ सी क्या सबसेट है ए का? ए। मैं एक और सबसेट बनाता हूं डी। मैंने डी में बना दिया 2। है क्या सबसेट? ई बना देता हूं एक सेट, क्या 3 है क्या? ठीक है। और 1 2 के बाद में 2 3 बना देता हूं, फिर 1 3 बना देता हूं, फिर 1 2 3 बना देता हूं, और फिर मैंने एक ये वाला बना दिया खाली। ये इसका हिस्सा है कि नहीं है? क्यों नहीं है? सबका हिस्सा है खाली। तो इसमें से कुछ भी नहीं लिया तो हुआ कि नहीं हुआ? इसमें से कुछ भी नहीं लिया, उसमें से कुछ भी नहीं लिया, उसका हिस्सा है कि नहीं? उसका भी हिस्सा है। ये खाली सेट तो सभी का हिस्सा है। तो आप बताओ कितने सेट बन गए इसके? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस सेट से टोटल कितने सबसेट्स बने? 8। तो इन्हों 8 सबसेट्स को अगर आप एक साथ मिला दो तो क्या बन जाएगा आपके पास? पावर सेट बन जाएगा। नोट कर लो ये।